हाय फ्रेंड्स। आप सबकी बहुत ज़्यादा क्वेरी थी कमेंट सेक्शन में कि थर्ड पार्टी के रिमूवल के लिए कुछ टेक्निक, कुछ प्रेयर मंत्रास बता दीजिए। सबसे पहली बात, रिलेशनशिप में जब दो लोग हैं तो जहाँ पे ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए और केयर है, वहां पे किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो ही नहीं सकती और यही ट्रू रिलेशनशिप की परिभाषा बनती है। पर फिर भी रिश्तों में कई बार थर्ड पर्सन आ जाता है। अभी थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है जो हमारे रिश्ते में कड़वाहट घोलने की कोशिश कर रहा है, जो हमें हमारे पर्सन से दूर करने की कोशिश कर रहा है या फिर हमारे ही स्पेसिफिक पर्सन का ब्रेन वॉश कर रहा है हमारे लिए। वो थर्ड पर्सन, इसीलिए बोला मैंने, कोई भी हो सकता है। अगर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हमारे रिश्ते में हो जाती है, उस टाइम पे हम क्या करें, किससे प्रार्थना करें? सी बेसिकली थर्ड पर्सन तो हमारे लिए एक एनिमी की तरह हो गया, राइट? एनिमी एलिमिनेट करने के लिए मैंने एक प्रेयर आपको दी है, गॉडेस सेखमेट की, जिन्हें लाइनस गॉडेस भी बोला जाता है, सन की बेटी भी बोला जाता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं उनके साथ जुड़ी हुई। एनिमीज को एलिमिनेट करती हैं, हमारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म करती हैं और हमें हीलिंग देती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही उनका मकसद है। इसलिए गॉडेस सेगमेंट से आप प्रे कर सकते हैं अपने अपने रिश्तों में। ओके, ये थर्ड पर्सन जो है इसको एलिमिनेट करने के लिए। हमारी लाइफ में भी कई बारी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वर्क एरिया में हो सकता है या फिर घर में हो सकता है या फिर कहीं पे भी, कुछ ऐसे लोग जो हमें बेवजह परेशान कर रहे हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी कर रहे हैं। उनके लिए भी आप गॉडेस सेगमेंट से प्रे कर सकते हैं कि वो हमारी लाइफ से दूर हो जाए, हमारी जिंदगी में इस तरह की कड़वाहट घोलना बंद कर दे, अपने काम से काम रखें, अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। और आप देखेंगे कि जिनके लिए आपने प्रार्थना की है वो लोग जो प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, अगर सच में वो आपको तंग कर रहे हैं तो वो आपकी लाइफ से एकदम ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इस प्रेयर के बाद। गॉडेस सेखमेट प्रेयर बाय सुमन शर्मा, आप यूट्यूब के सर्च में डालना, आपको आसानी से प्रेयर और चैंट दोनों मिल जाएगा। थर्ड पर्सन वाले लोग वो गॉडेस सेगमेंट से प्रे करने के लिए सिंपल सी एक्टिविटी करना, प्रेयर तो आप वो देख ही लेना मेरे चैनल पे। उसके अलावा आप क्या करना, अगर बहुत इंस्टेंट हेल्प चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लेना। आप चाहो तो अपने घर के बाहर का जो डस्ट होता है ना रोड पे, वो थोड़ा सा डस्ट आप हाथ में ले लेना। गॉडेज ऑफ डेजर्ट बोलते हैं इनको, ठीक है। थोड़ा सा डस्ट हाथ में लेना, डस्ट नहीं है तो आपने आपके फ्लावर पॉट्स में मिट्टी होगी, गमले में मिट्टी पड़ी होगी, जरा सी मिट्टी आप हाथ में ले लीजिए। उस मिट्टी को हाथ में लेकर के सेगमेंट मैजिक बिगिन नाउ, सेगमेंट मैजिक बिगिन नाउ, सेगमेंट मैजिक बिगिन नाउ, ऐसे चैंट करने के बाद आप उनसे प्रे करना, गॉडेस सेगमेंट सो एंड सो पर्सन है जिसने मेरे लव लाइफ को मैनिपुलेट किया है या फिर बीच में आकर के डिस्टरबेंस क्रिएट की है, जहां पे हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। बहुत प्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थर्ड पर्सन आप ही हो और किसी और दो लोगों के बीच में आप सोच रहे हो कि पहले से वो लोग कनेक्टेड हैं एंड आप सोच रहे हो कि वो एलिमिनेट हो जाए, तो फिर ये बैकफायर करेगा, याद रखना। इसलिए बहुत प्योर होनी चाहिए इंटेंशन कि हाँ, हम दोनों साथ में थे, कोई और थर्ड पर्सन आया है, उसको हमें दूर करना है, तो जेन्युइन फीलिंग है तो फिर आप सेगमेंट की हेल्प ले सकते हैं। ओके, या फिर थर्ड पर्सन छोड़ दीजिए, कोई और इंसान वर्क एरिया में परेशान कर रहा है, कहीं परेशान कर रहा है, उसके लिए भी प्रे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मिट्टी लेके अगर हाथ में आपने सेगमेंट प्रेयर किया, सेगमेंट मैजिक बिगिन नाउ, सिर्फ इतना चैंट किया और प्रे किया उनसे कि गॉडेस प्लीज हेल्प करो मेरी, इस चीज को खत्म करो मेरी लाइफ से। इसके बाद इस मिट्टी को आप हाथ में लिए हुए को प्रे करने के बाद वहीं पे बाहर जाकर के फेंक देंगे, थ्रो कर देंगे बाहर। ओके, अगर आपने गमले से निकाली है तो गमले में डालना है नहीं, बाहर फेंक देना है, अपने घर के जो मेन एंट्रेंस है उससे बाहर आप थ्रो कर दीजिए, बस इतना कर लें। अगर आप सपोज मान लीजिए फ्लोर्स पे रहते हैं तो वहां से बालकनी में आकर के बाहर थ्रो कर सकते हैं, टेरेस पे जाके बाहर थ्रो कर सकते हैं। सिंपल सी एक्टिविटी है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस डस्ट, मिट्टी हाथ में ली, सेगमेंट से प्रेयर किया, प्रेयर करने के बाद मिट्टी बाहर फेंक दी, बस खत्म। ओके, सो ये एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है और थर्ड पर्सन की एंट्री तब हो जाती है जब हमारी तरफ से ही कमी रहती है, हम ही चीजों को बहुत हल्का छोड़ रहे हैं। आप अपनी तरफ से अपने रिश्ते को प्लीज मजबूती दीजिए। सेल्फ लव में खुद को इतना हाई करिए कि आपकी अट्रैक्शन पावर इतनी बढ़ जाए कि आपके होते हुए किसी थर्ड पर्सन की एंट्री की गुंजाइश बननी नहीं चाहिए।
आपका प्यार इतना स्ट्रांग होना चाहिए, लव वाइब्रेशन हमेशा भेजते रहिए अपने पर्सन को। जब जब आप लोग बेवजह लड़ाइयाँ करते हो, और आपको कई लोगों को मैंने देखा है रिश्ते में, रिलेशनशिप में लड़ाई कर करके बड़ा मजा आता है, ठीक है, कि हमने हक जताया, ठीक है, मेरी तो लड़ाई हो जाती है हर बात पे, और उसको बड़ा एंटरटेनिंग लेते हैं लोग। बार बार एक ही इमोशन का आना सही नहीं होता कहीं पे भी। इमोशंस को थोड़ा न्यूट्रल रख के चलें और थोड़ा सा जेन्युइनिटी लेके आए रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता है। सिंपैथी आपको एक बार मिल सकती है, 2 बार मिल सकती है, बार-बार नहीं मिलती। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो कई बारी हम बड़ा एकदम ऐसे बचकानी हरकत कर देते हैं अपने रिलेशनशिप में, बहुत इमैच्योर बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से भी रिश्ते डामाडोल होने लगते हैं। रिलेशनशिप में प्यार में आना बहुत अच्छा लगता है, किसी के साथ भी आ सकते हैं। बट जब हम शादी तक जाते हैं, तो हमें एक मैच्योर बिहेवियर चाहिए, एक मैच्योर इंसान चाहिए, एक मैच्योर थॉट चाहिए। वो मैच्योरिटी आप सबको अपने-अपने रिश्तों में दिखाने की बहुत ज़रूरत रहती है। इसके साथ-साथ सेल्फ लव सुपर हाई रखें, बिकॉज़ आप अगर जो लोग थर्ड पर्सन से परेशान हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आपका कोई कॉम्पिटिटर उधर ऑलरेडी बैठा है, आपको उससे अलग हट के अपने आप को दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है, राइट? तो आपको उतनी मजबूती अपने अंदर रखनी होगी। साथ में अगर आपके रिलेशनशिप में बार-बार ऐसा कुछ होता है, तो अपने पर्सन के लॉयल्टी के लिए कि वो लॉयल और फेथफुल रहें, वो कोई ऐसी हरकत ना करें कि एकदम से शिफ्ट हो जाएँ किसी और की तरफ, उसके लिए वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट कर सकते हैं और वुल्फ से प्रे कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जब इस तरह की बताती हूँ, तो उसमें काफ़ी सारे आइडियाज़ आप लोगों को दे देती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने रिलेशनशिप के लिए सिर्फ इतना लिखिए कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जैसा भी रिलेशनशिप है आप लोगों का, पर ये लाइन जरूर आप लोग लिखें और वाइब्रेट करें। साथ में यस, ये तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ सी एनिमीज की बात की मैंने, एनिमीज कोई भी हो सकते हैं, तो गॉडेस सेकमेट का जो प्रेयर है वो डिसीज के लिए, बीमारियों के लिए भी किया जाता है और वो मदद करता है। तो जो भी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, वो भी सेकमेट प्रेयर कर सकते हैं। ओके, सो बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप लोग प्लीज ये प्रेयर्स कीजिए, अपने लिए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। जो भी प्रेयर्स रिचुअल्स में देती हूँ वो काम करते हैं, उससे रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज आप कम्युनिटी पोस्ट पे रोजाना देख सकते हैं। वो सक्सेस स्टोरीज इतनी ज्यादा हो जाती हैं कई कई दिन कि पोस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सब लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ओके, सेल्फ लव में हाई रहें, मेडिटेशंस करते रहें, रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बना के रखें हमेशा हमेशा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।